नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो और आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं ये जानना चाहते हो कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। इस रीडिंग को आप 20 मई यानी आज से लेकर 26 मई तक कभी भी देख सकते हो। साथ ही साथ आपका फिनेंशियल स्टेटस भी हम देखेंगे। और आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको ये सुनने में चाहिए, तो देख लेते हैं एक्यूरेस आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीमेंट just for the sake of it. A relationship is one that both support in challenges. ये कहना चाहते हैं कि आपके साथ आपके पर्सन का जो भी रिश्ता है इसका मतलब ये नहीं कि ये एक एग्रीमेंट है। आपको रिश्ते को बैलेंस तरीके से निभाना चाहिए। आप कहोगे बैलेंस कैसे करेंगे? हमेशा आप उनसे अगर आप डिमांड करते हो कि हमारे रिश्ते में ये था, आपने ये कहा था, वो कहा था, तो ये डिमांड हो गया, ये बिजनेस हो गया, रिश्ता नहीं हुआ। तो रिश्ता उसे बोलते हैं जब आप एक दूसरे को किसी भी हालत में सपोर्ट करते हो। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को हर हालत में सपोर्ट करें और एक दूसरे के साथ जुड़े रहें और ये पूछते रहें कि सब ठीक है, प्यार है, प्यार इस तरीके से भरेंगे। ऐसा नहीं कि हमेशा मुझे ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, आपने मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया। भाई ये तो प्यार नहीं होता है। देख लेंगे आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। Wait, don't rush into it. Allow nature to take its course. हो सकता है आप उनसे कुछ चीजें बार बार पूछ रहे हो या फिर ये बार बार बता रहा है लेकिन आपको भरोसा नहीं हो रहा है। तो इनका मानना है, इनका कहना है कि आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इंतजार करते हो तो सही वक्त में ही आपको सही चीजें पता चलेगी। वरना जल्दबाजी में आप जो भी सुनोगे, जो भी निर्णय लोगे, आपको वो सही नहीं लगेगा। इसीलिए आपको सही वक्त का इंतजार करना है। जो आप सुनना चाहते हो वो सच्चाई आपके सामने जरूर आएगा। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हर्ट, गिव इट टाइम। ये कहना चाहते हैं कि आप जो सुनना चाहते हो उसके लिए फिर से आपके लिए टाइम का काढ़ा है, वक्त का काढ़ा है, इंतजार का काढ़ा है। यू आर ट्राइंग टू हर्ट, गिव इट टाइम। जो आप सुनना चाहते हो उसके लिए आपको सही वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। सही वक्त में ही आपको सही चीजें पता चलेगी। तो आप जल्दबाजी करने से आपको कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि वक्त नहीं होगा तो वो उस चीज के बारे में आपको पता नहीं चलेगा। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। Let there be closure between you and me, but always give each other some space. Love never claim, it simply allow and give its time. ये कहना चाहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। हम आपके बारे में हमेशा सोचते हैं, आप मेरे बारे में सोचते हो, या फिर आप हमेशा उनके सर पे चढ़े रहते हो।
तो उनका कहना है कि हर किसी को थोड़ा थोड़ा स्पेस की जरूरत होता है। अगर आप एक दूसरे को थोड़ा स्पेस नहीं दोगे तो एक दूसरे के बारे में सोचने का वक्त आपको नहीं मिलेगा। जब तक आप एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ोगे तब तक आप उनके बारे में सोच नहीं पाओगे, मिस नहीं करोगे, प्यार नहीं बढ़ेगा। तो हर किसी को थोड़ा थोड़ा अपने लिए वक्त अलग रखना चाहिए। हम किसी के साथ प्यार करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा हम उनके सर पे चढ़े रहे। बहुत सारे लोग करते हैं, अरे आपने फोन नहीं किया, कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, दिस इज नॉट राइट। तो आपके पर्सन ने आपसे क्या क्या कहा? पहला उन्होंने कहा टाइम, सही वक्त में सही चीज आपको पता चलेगी। फिर उन्होंने कहा वेट, इंतजार कीजिए, आप बहुत जल्दबाजी में हो कुछ जानने के लिए, करने के लिए। फिर उन्होंने कहा बैलेंस, रिश्ते में बैलेंस होनी चाहिए। चौथा उन्होंने कहा कि रिश्ते, आप और उनमें जो रिश्ता है, इस रिश्ते में थोड़ा सा क्लोजनेस को कम कीजिए, एक दूसरे को थोड़ा स्पेस देने की जरूरत है। देख लेते हैं एक्यूरियस आपका फाइनेंशियल स्टेटस। ऐसा लगता है एक्यूरियस आप बहुत दिनों से अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हो, कर भी रहे हो भी रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। आपका फाइनेंशियल स्टेटस बैलेंस ही है, बैलेंस ही रहेगा। और आप इमोशनली अगर किसी के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो सकता है उनके लिए आपका कुछ पैसा खर्च हो, वरना आपका फाइनेंशियल स्टेटस बैलेंस रहेगा। किसी को गिफ्ट देने में, कहीं आप किसी के साथ घूमने जाते हो पुराने कोई दोस्तों के साथ, तो ही आपका पैसा जो है थोड़ा सा खर्च हो सकता है, वरना आपका फाइनेंशियल स्टेटस बैलेंस है ऐसा दिखाई दे रहा है। और बैलेंस रहेगा क्योंकि आप मेहनत जो है वो कंटिन्यू करते हो, इसीलिए आपका फाइनेंशियल स्टेटस भी बैलेंस ही रहेगा। अब हम देख लेते हैं आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको यस और नो में चाहिए। देख लेते हैं। अगर आपने उस क्वेश्चन को सोच लिया है मन ही मन तो वेल एंड गुड, अगर नहीं सोचा है तो वीडियो को पॉज करें, सोचे और आके देखें कि आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको यस और नो में चाहिए। देख लेते हैं एंजल आपको क्या आंसर देते हैं। आपने सोच लिया है तो मैं कार्ड निकाल रही हूँ। चूज अ न्यू डायरेक्शन का कार्ड आया है। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि जिस काम के लिए आप पूछ रहे हो, ये दिशा ही आपके लिए नहीं है, ये वे ही आपके लिए नहीं है, ये काम आपके लिए है ही नहीं। तो आपको अपनी दिशा बदलने हैं, अपने सोच बदलने हैं, इस काम को करने की तरीका बदलने पड़ेंगे। इसीलिए हो सकता है इस काम को आप बहुत दिनों से कर रहे हो लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हो, उस तरीके से नहीं हो रहा है, जम नहीं रहा है। तो आपको अपनी सोच, अपने दिशा, अपने काम करने के तरीके, हो सकता है ये काम आपके लिए है ही नहीं, तो आपको उस काम के बारे में भी दोबारा सोचना चाहिए किसी की सलाह लेके कि क्या ये आपके लिए सही है। अगर आपको ये पता चले कि नहीं है तो आपको पता ही चल रहा है कि आपको डायरेक्शन चेंज करने के लिए कहा जा रहा है, तो आपको अपनी काम के डायरेक्शन चेंज करने पड़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।